स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं रोहताश मैथ टीचर। आज क्लास +2 चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स कंटिन्यूड एंड इट्स सेकंड पार्ट। और जो आज हम ये पार्ट बता रहे हैं ना भाई, ये हमारे पास एक 6 नंबर का क्वेश्चन देगा हमें, और पक्का यहां से एक क्वेश्चन आपके पास हर बार ही आता है। इसको हम सोल्व करने का जो तरीका है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? लीनियर इक्वेशंस, सोल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किससे? बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। और इस मेथड को हम एक नाम और भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनवर्स मेथड। कौन सा मेथड आ जाएगा आपके पास? मैट्रिक्स मेथड। इसको हम एक नाम और बोलते हैं, जो हमारे पास क्या है? इनवर्स मेथड है। फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में एक मेन वीडियो में जो किया था ना, तो बताइए हमने सबसे पहले यहां क्या निकाला था? यहां हमने सबसे पहले क्या निकाला था? एक इनवर्स निकाला था। क्या निकाला था? इनवर्स। इनवर्स मतलब मैट्रिक्स मेथड और इनवर्स मेथड्स। तो वहां किसका यूज करना? आपको इनवर्स का ही यूज करना है। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास जो मेन फैक्ट था ना, वो क्या था? हमारे पास डिटरमिनेंट। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना, तो हम क्या कहेंगे? ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर। और अगर हमारे पास किसी का डिटरमिनेंट कितना आ जाए? 0 आ जाए, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तब हमारे पास क्या नहीं निकलेगा? ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप एक ट्राई कीजिए। हमारे पास कितना आ जाएगा? 2x माइनस के 5y इज इक्वल टू -3 एंड 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y, और दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 7। कितनी इक्वेशन आपके पास? 2 इक्वेशन। 11th में 10th में हमने कैसे सोल्व की थी इनको? एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काफी सारे मेथड से। अब हमें किस मेथड से यूज करनी है? मैट्रिक्स मेथड से। और जब हम इसके ऊपर मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे ना, तो सबसे पहली चीज हेयर, बताइए हमारे पास क्या आएगा? हम एक मैट्रिक्स ए तैयार करेंगे। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -5, x का कोफिशिएंट 5 एंड y का कोफिशिएंट 2 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x और y, और दैट इज इक्वल टू b। b आपके पास क्या है? हमारे पास जो इज इक्वल टू में है ना, x y को छोड़ के, विदाउट वेरिएबल्स दैट आर इन द b, वो किस में आ जाएंगे? b मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अब देखो हमारे पास चीज क्या थी? The system of equation may be written as, देखो सिस्टम जो था ना इक्वेशन का, वो कैसे लिखा गया था? a की मल्टीप्लाई किससे की गई थी? x से, और इज इक्वल टू कितना है? b। ध्यान दीजिए, 2x माइनस के 5y इज इक्वल टू -3, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो और इक्वेट में भी कोई और मैट्रिक्स हो ना, तो हमें जिस मैट्रिक्स को हटाना पड़ जाए ना, किसको हटाना? हमको a को। क्यों? निकालना x को है। तो क्या कर देंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बताया हमने? प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। अगर ये बाई चांस यहां होता ना, तो हम क्या करते? पोस्ट मल्टीप्लाइंग करते। क्या करते? क्योंकि यह प्री पोस्ट, हमें पता है नॉट कॉम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे ही कंडीशन चेंज होगी ना, रिजल्ट सेम नहीं आता। किसमें? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने किसको यूज किया हटाने के लिए? मैट्रिक्स की इनवर्स आइडेंटिटी को। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू एक्स एंड ए इनवर्स बी। तो बताइए x आपके पास क्या आ चुका है? ए इनवर्स इंटू बी। क्यों? अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आइडेंटिटी से, या आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मैट्रिक्स से। रिजल्ट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा।
सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। अब बताओ हमारे पास a क्या लिया था हमने, a x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट। फिर हमारे पास अगर हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या नॉट इक्वल टू 0 है, क्या इक्वल टू 0 है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू मेन चीज। बताइए डिटरमिनेंट, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 5 गुना में 5 25 माइनस माइनस प्लस 25 और 4 कितना आ जाएगा 29, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये आपके पास बोलिए कैसा मैट्रिक्स आया है, दैट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना आए, 0 ना आए, 0 के बराबर ना आए, कुछ भी आए चाहे। अब हमें क्या निकालना बोलिए, ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना था, डिटरमिनेंट कंडीशन आ चुकी है, अब क्या निकालना है, एडज्वाइंट। तो आप ये बताइए कि एडज्वाइंट कैसे निकलते हैं। एडज्वाइंट निकलने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलिए कितना आ जाएगा 2। अब a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज द 5 एंड माइनस, क्योंकि 1 और 2 3। फिर आपके पास कितना आ जाएगा 821 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5 एंड माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 और 1 3 हमने बता चुके हैं। अगर इनका सम क्या आ जाए, ओड आ जाए तो नेगेटिव लगाना है, इवन आए तो जो है वही लगाना है। 2 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बोलिए कितना आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा, एडज्वाइंट है। बताइए एडज्वाइंट है क्या आ जाएगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स 2 माइनस के 5 5 एंड 2, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस के 5 एंड 5 एंड 2, दैट इज द एडज्वाइंट। क्या चुका, डिटरमिनेंट, क्या चुका, एडज्वाइंट। अब बताइए हमने क्या बताया था, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x क्या था आपके पास, x और y था मैट्रिक्स। a इनवर्स के लिए हमने क्या बताया आपको, 1 बाई डिटरमिनेंट a इंटू एडज्वाइंट a, 1 बाई डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपके पास कितना आ चुका है 29, फिर आपके पास कितना आ चुका है 2 5 माइनस 5 2 एंड b, और b आपके पास क्या है विदाउट एक्स वाई, कितने आ जाएंगे माइनस के 3 एंड 7। तो बोलिए क्या बच गया आपके पास। और जब हम किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ इसकी तो रो चलनी है और इसका क्या चलना है कॉलम, बोलिए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 गुना में 7 35, 5 तिये 15 माइनस माइनस से प्लस और 7 दूनी 14। तो बताइए कितना आ जाएगा, 1 बाई में 29। तो बताओ 35 में से गया 6, दैट इज द 29 एंड दैट इज आल्सो द 29। अब किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाए ना, तो उसकी हर एक की मल्टीप्लाई किससे आ जाएगी, 1 बाई 29 1 बाई, तो x इज इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, 29 बाई 29 इज इक्वल टू 1 एंड y इज आल्सो इक्वल टू 29 बाई 29 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो बताइए x भी कितना आया 1, y भी कितना आया 1 आया। अब हम चाहें तो x और y को यहां चेक करवा देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या कहीं आपने मिस्टेक की है। x की वैल्यू 1, 2 गुना में 1 2, 5 एकम 5, 2 में से गया 5, कितना आ जाएगा माइनस के 3। यस, तो हमारे पास जो क्वेश्चन निकाला हमने क्या था वो ठीक निकाला है। सबसे पहले इनवर्स में सबसे पहली चीज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ये तय करेगा कि आपका सिस्टम कैसा रहेगा। इनवर्स निकलेगा तो एग्जिस्ट होगा, इनवर्स नहीं निकलेगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा। फिर हमने क्या निकाला, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x निकाला, इनवर्स किया और किससे मल्टीप्लाई की, दैट इज द मैट्रिक्स मेथड सॉल्यूशन। क्या बताया मैंने, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स डिटरमिनेंट एंड एडज्वाइंट। तो ये हमारे पास जो था लीनियर इक्वेशन किस वेरिएबल में थी,
टू वेरिएबल में थी। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, किसमें, एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल का एक बहुत ही शानदार एग्जांपल, जिससे आपको काफी सारी क्लियरेंस मिलेगी। देखिए एग्जांपल तीन वेरिएबल का। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है तीन वेरिएबल का। सोल्व करने के लिए आपके पास जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ना, वो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इनवर्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड। इसमें इनवर्स निकालना जरूरी, इसलिए इसका नाम क्या है, इनवर्स मेथड। सबसे पहले हमारे पास हेयर ए निकालिए, ए मैट्रिक्स 1 1 1, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई है नहीं 0, जेड का 2 3 1, एंड कितना आ जाएगा आपके पास 1। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा x, x में हमारे पास कौन है, जितने वेरिएबल हमको निकालने हैं, एंड b इज इक्वल टू विदाउट x और y कितना आ जाएगा 6 7 एंड 12। सबसे पहली चीज a अलग कर लेना है, b अलग कर लेना है, c और x अलग कर लेना है। अब देखिए हमारे पास क्या बताया था हमने, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन may be written as, आपने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ना, वो बताओ कैसे लिखा था, ax इज इक्वल टू किसके बराबर था, b के बराबर था। ax इज इक्वल टू b, हमको क्या लेके आना है, x की वैल्यू, हटाना किसको है, a को हटाना है। तो हमने क्या बताया था, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। क्यों, अगर हम यहां करेंगे तो ab इज नॉट इक्वल टू ba, कम्यूटेटिव नहीं होती है प्रॉपर्टी। तो a इनवर्स इनटू a, दैट इज द आइडेंटिटी, एंड a इनवर्स b। किसी आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करो या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करो, वो क्या थी उसकी आइडेंटिटी, रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो बोलिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा। तो इनवर्स कैसे निकालना था, पहले ही बता चुके थे, डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। सबसे पहली चीज इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए, फर्स्ट रो को सोल्व करते हैं हम, कितना आ जाएगा 0 -2। अगला कोफैक्टर किसका आ जाएगा, -1, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 3 दूनी 6, एंड लास्ट कितना आ जाएगा +1, कितना आ जाएगा 1 एंड 3 3 3 1 जा 3 0 जा 0, कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा +5, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। तो बोलिए कितना आ जाएगा, दैट इज द 4 नॉट इक्वल टू 0। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो बताइए क्या निकलेगा, यस ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट होगा ना, तो वी हैव टू फाइंड इट्स एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए finds cofactors 1 1, first row first column, 0 -2, that is the -2, a12 first row second column, 1 -6 -5, and minus plus because of its odd sum, 1 3 first row third column, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आपके पास कितना आ जाएगा a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। फिर आपके पास कितना आ जाएगा a22, कितना आ जाएगा 1 - 3 इज इक्वल टू -2, एंड a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1 - 3 -2, एंड माइनस प्लस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2, 2 में से गया 0, कितना आ जाएगा 2। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा a32, क्या आ जाएगा थर्ड रो, क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम, कितना आ जाएगा आपके पास 2 एकम, कितना आ जाएगा 2, और माइनस में कितना आ जाएगा 1, 2 में से गया 1, लेकिन किसका 1 आ जाएगा माइनस का। और लास्ट आपके पास बोली कितना आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 - 1 दैट इज द -1। तो बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए। कौन से कोफैक्टर्स, -2 5 1 0 -2 2 एंड 2 -1 एंड -1 एंड इट्स
ट्रांसपोज। अब बोलिए इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस के 2 5 1 0 माइनस के 2 एंड 2 2 माइनस के 1 एंड माइनस के 1। तो ये बोलिए हमारे पास कितना आ चुका है, एडजॉइंट ए आ चुका है, कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए बोलिए कितना आ चुका है आपके पास, 1/4। हाँ, और इनटू में कितना था, एडजॉइंट ए, -2 0 2 5 माइनस के 2 -1 1 2 -1 और फिर आपके पास कितना आ जाएगा b, और b बोलिए हमारे पास 6 7 एंड 12। तो x y एंड z इज इक्वल टू 1/4। क्या चलेगी, रो, क्या चलेगा, कॉलम। निकाल लीजिए, 2 इंटू में 6 कितना आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, माइनस के 12 प्लस के 0 एंड 12 दूनी 24। अगला 5 गुना में 6 30, फिर कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 गुना में 6 30, सॉरी 2 सत्ते कितना आ जाएगा आपके पास 14। कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 गुना में 12 माइनस के 12। फिर कितना आया, 6 एकम 6 7 दूनी 14 और फिर कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसको चेक कीजिए, 1/4। अब बताओ 24 में से गया 12 आ जाएगा, 14 और 12 26 गया 30 में से कितना आ जाएगा 4, 14 और 6 20 में से गया 12 कितना आ जाएगा 8। और जब किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर एलिमेंट होना तो उससे इसकी मल्टीप्लाई 4 तिये 12 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और z की वैल्यू बोलिए कितनी आ जाएगी 2। x आपके पास x का कोरिस्पोंडिंग, y आपके पास y का कोरिस्पोंडिंग, z आपके पास क्यों आया 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। एंड इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड दे मस्ट बी कंपेरेबल। हाँ, हम उनकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। चाहो तो x का मान 3, y का मान 1, z का मान 2, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। हाँ, इसने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x y z। एक चीज ध्यान रखना, जब किसी के सॉल्यूशन आए हैं ना तो क्या बताया हमने, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, इनवर्स है, वो उसने बड़ा अहम रोल अदा किया इसके अंदर। किसने, इनवर्स। और इनवर्स के लिए सबसे बड़ी चीज कौन होगी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। क्या उसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या क्या उसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर नहीं है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हम जैसे ही हमने इनवर्स निकाला ना, तो देखो हमारे पास 2 तरह की इक्वेशन होती है भाई। एक तो हमारे पास इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट हम किसको बोलते हैं, संगत को। और एक हमारे पास इक्वेशन कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हम किसको बोलते हैं, असंगत को बोलते हैं। पहली चीज, अब ये बताइएगा, जब हमने x इज इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स b। हम क्या चेक करते हैं, सॉल्यूशन हमारे कैसे आएंगे, उसका नेचर चेक करते हैं। तो जब हमें क्या निकालना पड़ जाएगा, इनवर्स। और जब हमने इनवर्स निकाला ना, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर किसी का डिटर्मिनेंट कितना आ जाए, नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से, अगर किसी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, नॉन सिंगुलर, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। पक्का कैसा होगा, संगत होगा। और एक चीज, उसके जो हल होंगे ना, वो कैसे हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे होंगे,
केवल और केवल वही सॉल्यूशन होंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सारी की सारी कंडीशन में x, y एंड z आर यूनिक। ये हमारे पास क्या है भाई, ये फर्स्ट कंडीशन है। किसके लिए, अगर किसी का डिटरमिनेंट क्या निकाला, नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम ए इनवर्स क्या होगा, पक्का एग्जिस्ट होगा। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, जैसे हमने अभी निकाले हैं, यूनिक। x की भी अपनी वैल्यू होगी, y की भी अपनी वैल्यू होगी, z की भी अपनी वैल्यू होगी। अब नंबर आपके पास कितना आ जाए, 2 आ जाए। इफ अगर हमारे पास किसी का डिटरमिनेंट कितना आ जाए, 0। अगर 0 आ गया तो बताइए हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब जो 0 होता है ना, उस 0 को हम क्या नाम बोलते हैं, सिंगुलर। अब यहां कितने केस आ जाएंगे आपके पास, 2 केस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 सब केसों में ये चीज चली जाएगी। फर्स्ट कंसिस्टेंट के लिए बता दिया हमने। अब हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट कितना आ लिया है, 0 के बराबर आ लिया है, नॉट इक्वल टू 0, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेनी, सीधा कंसिस्टेंट। अगर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या निकालेंगे, इनवर्स तो निकलने से रहा। अब जब इनवर्स नहीं निकलेगा ना, तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, उनके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, b से। पहले हम करवाते थे इनवर्स से, अब इनवर्स तो निकला नहीं, किससे करवा दोगे, एडजॉइंट। और अगर उसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कैसा मैट्रिक्स ना आए, नल मैट्रिक्स ना आए। आ गया तो ठीक है, न आया तो ये क्या आ चुका, 0। लेकिन ये सारा 0 न आए तो सिस्टम बोलिए आपके पास क्या आ जाएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। इसका कोई हल नहीं होगा। नंबर 3, अब हमने क्या निकाला था, एडजॉइंट है, उसकी गुणा किससे करी थी, b। और ये हमारे पास क्या आ जाए, एक नल मैट्रिक्स, इसकी मल्टी, सारी की सारी एंट्री 0 आ गई तो ये लगाना है, और नहीं आई ना तो सीधा क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है, यह असंगत है, दैट इज इनकंसिस्टेंट। दूसरा, एडजॉइंट ए इनटू बी, क्या आ चुका है, नल आ चुका है। नल मतलब सारे के सारे 0। अब देखिए डिटरमिनेंट ए भी कितना आ लिया था, 0 आ लिया था। फिर मैंने क्या बताया, एडजॉइंट ए इनटू बी, अरे वो भी क्या आ लिया, 0 आ लिया। ये भी 0, ये भी 0। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी consistent but having many infinite number of solution। हाँ, अगर हमारे पास ये भी 0, ये भी 0, डिटरमिनेंट भी 0 और एडजॉइंट इनटू बी भी 0 आ गया, तो सिस्टम हमारे पास कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन आया है, चाहे तो यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, और चाहे कैसे आएंगे आपके पास, हमने बताया है मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आए चाहे कई सारे आए, सिस्टम कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के लिए बताओ हमने क्या बताया है, नो सॉल्यूशन, यहां कोई हल नहीं होगा। तो ब्रीफली हमने क्या बता दिया, डिटरमिनेंट बताएगा, नॉट इक्वल टू 0, नो बॉदरेशन, सिस्टम कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन यूनिक, नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट, एडजॉइंट किसके साथ, बी के साथ, नल नहीं आया, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नल आ गया, में भी कंसिस्टेंट, पक्का कंसिस्टेंट होगा +2 लेवल तक। अब जब हमारे पास कंसिस्टेंट आ गया तो सिस्टम के जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन कैसे हल होंगे, मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट इज द at least one solution, many infinite number of solution and that is no solution। एक और क्वेश्चन देखिए इन्हीं के बेस्ड, ये हमारा मेन फिगर था, इसको बताने के लिए किस तरह के सॉल्यूशन आएंगे, किस तरह के सॉल्यूशन नहीं आएंगे। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, चेक
द कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास ए बोलिए 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 एंड 2। x आपके पास क्या आ जाएगा, आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x y z की। और b आपके पास बोलिए कितना आ जाएगा, 3 2 एंड 1। क्या निकालना आपको, ax इज इक्वल टू बी। सिस्टम आपके पास कैसा था इक्वेशन का, सिस्टम में बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। तो x बोलिए आपने क्या निकाला था, a इनवर्स b। तो सबसे पहले इनवर्स एक ऐसी चीज है जो इसको बताएगा, और इनवर्स में भी कौन बताएगा, उसका डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले आप इनवर्स निकालने के लिए क्या चेक करोगे, इसका डिटरमिनेंट चेक कीजिए। आपके पास कितना आ जाएगा, 1 2 1 2 साइन माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, लेकिन माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 -1 और फिर माइनस माइनस किसका आ जाएगा, प्लस, एंड फिर प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 1। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, -4 और फिर कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा। 2 - 2 0, ये कितना आ जाएगा आपके पास, +3, और ये कितना आ जाएगा, -3, दैट इज द 0। तो तुम चेक कीजिए डिटरमिनेंट a कितना लिया है, 0। तो तुम ये बताओ 0 का मतलब क्या आ चुका है, सिंगुलर। मतलब जब डिटरमिनेंट a 0 आ चुका है, इसका मतलब क्या निकलेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। हाँ, अब a इनवर्स नहीं निकालेंगे, हम कहां जाएंगे, हमारे सेकंड और थर्ड केस में जाएंगे। अब तुम ये बताइएगा कि अगर डिटरमिनेंट a कितना आ चुका है, 0, तो क्या लिखा हमने, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना था, तो हमें चेक करना था एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करेंगे। अगर वो 0 नहीं आया, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अगर वो 0 आ गया, कंसिस्टेंट एंड हैविंग मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चेक कीजिए एडजॉइंट ए देखिए, हम एडजॉइंट ए को सीधा ही रखते हैं और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। जितने भी आएंगे यही रख देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, फिर माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2, तो 2 में से 2 गया, बताओ कितना आ जाएगा, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 दूनी 4, 4 में से गया 1 3, किसका 3 आ जाएगा, माइनस का 3। 1 3, कितना आ जाएगा, -4 प्लस 1, कितना आ जाएगा, -3। क्या आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 एंड +2, दैट इज द 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आ जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, -2 एंड अगेन -1, तो कितना आ जाएगा, 3। -2 और -1, सेकंड रो थर्ड कॉलम, -2 एंड माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो -2 -1 -3 एंड 2 3 अगेन माइनस। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 -1, बताइए कितना आ जाएगा, 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 1 और माइनस के 2, कितना आ जाएगा, -3 एंड माइनस माइनस प्लस। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 और +2, दैट इज द 3। तो आप ये बताइएगा एडजॉइंट ए आपके पास कितना लिया है, 0 -3 0 3 3 एंड 0 3 3। अब उसकी मल्टीप्लाई बताइए आपको किससे करवानी थी, बी से करवानी थी। किससे करवानी थी, बी से। अब बी बोलिए आपके पास कितना है, 3 2 एंड 1। तो बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 0। पहला कितना आ चुका, 0 आ चुका। अगला चेक कीजिए, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा, -9 प्लस का 6 प्लस का 3, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो बताइए क्या आ गया, डिटरमिनेंट भी क्या लिया, 0। फिर एडजॉइंट ए इंटू बी, वो भी क्या लिया, 0। तब बताओ हमने क्या बताया था, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा बताया था मैंने, मे बी कंसिस्टेंट बट हैविंग मैनी
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा है? सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट। कैसे निकालेंगे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? यहां भी दो कंडीशन है। कंसिस्टेंट देखो ऐसे निकालेंगे, लेट z इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट दो में से z को बताओ क्या मान लिया, k, और k हमारे पास एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जो टाइम के अनुसार चेंज हो जाए। फर्स्ट बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा, x माइनस के y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस के। बताओ यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, z की निकाल ली। और सेकंड आपके पास कितना आ जाएगा, 2x प्लस में y, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस के। z की जगह मैंने किसी को कांस्टेंट मान लिया, कोई भी आर्बिट्ररी, तो फर्स्ट दो इक्वेशन में क्या आ गई, x और y। अब इनको सोल्व करवा लीजिए, सोल्व करवा लीजिए, y। अब यहां से x y निकालिए, उसको चेक करवा रहा हूं मैं, कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। y से क्या गया, y। 3x इज इक्वल टू बोलिए कितना आ जाएगा, 5, k से कट जाएगा k। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। अब जब x की वैल्यू 5/3 आ चुकी ना, तो अब तुम ये बताइएगा हम क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 5/3 कहां रख देंगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना आ जाएगा, x माइनस के y इज इक्वल टू, तो x आपके पास कितना लिया, 5/3 माइनस 3 प्लस के, दैट इज इक्वल टू y। इसको तो मैं यहां ले गया, इन दोनों को मैं कहां ले आया, यहां ले आया। अब बताओ यहां कितना एलसीएम आया, 3, कितना आ जाएगा, 5, 3 तिया 9, 3 एकम 3, दैट इज द y। तो बताओ यहां जो y आपके पास है वो कितना आ चुका, कितना आ जाएगा, 3k माइनस के 4 एंड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी, x की। ये किसकी वैल्यू आ चुकी, y की। और z को हमने क्या मान लिया, k मान लिया। किस में माना, इन दोनों इक्वेशन में मान लिया। अब उन दोनों x और y को सुन लीजिए, किस किस को, x को और y को कहां लेके जाएंगे, थर्ड में सेटिस्फाई करेंगे। अगर उसने थर्ड को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। और उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो सिस्टम वहां भी कैसा आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। x बोलिए कितना है, x आपके पास कितना है, 5/3। तो किसका x था, माइनस। अब कितना आ जाएगा, माइनस के 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, y, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ z। अब z की वैल्यू सोल्व कीजिए, एलसीएम कितना आ लिया, 3 माइनस के 5, 3 से गया 3, माइनस 6 के, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 6k से गया 6, 8 में से गया 5, 3, और 3/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। हाँ, तो अब यहां से जो चीज हमने निकाली है ना, वो पता है किसके लिए निकाली है, वो हमने निकाली है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, z को k मानो, फर्स्ट दो में से k रखो, x y को निकालो, सेटिस्फाई थर्ड में करो। अगर वो कर गया तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट आते ही क्या लिखोगे, मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे z की वैल्यू चेंज होती रहेगी k की, वैसे वैसे x भी चेंज, y भी चेंज, x भी चेंज, y भी चेंज। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए, एडजॉइंट a इंटू b 0 नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अगर 0 आ गया तो क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट एंड हैविंग मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आपके पास एक हम और एग्जांपल यहां कर रहे हैं। देखिए हम एक बार फिर थोड़ा सा इसकी जो नेचर है ना, नेचर किसके, इनके रूट्स के या फिर इन इक्वेशन के, इक्वेशन कैसा नेचर बनाएगी हम वो बता देते हैं। जब हमें x इज इक्वल टू क्या निकालना पड़ जाए, a इनवर्स b, तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। बाई चांस वो डिटरमिनेंट
नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 आते ही हम क्या बताएंगे भाई, इनवर्स तो निकालेगा, वो क्या निकालेगा, इनवर्स निकलेगा। और जो सिस्टम आपके पास इक्वेशन का आएगा ना, वो भी कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन आपके पास आएंगे ना, वो कैसे आएंगे, यूनिक। और यूनिक को पता है क्या बोलते हैं, यूनिक को बोलते हैं अद्वितीय हल। मतलब केवल और केवल वही हल होंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। ओनली एंड ओनली यूनिक सॉल्यूशन, केवल वही सॉल्यूशन होगा। अब आपके पास क्या आ जाए, बाई चांस सेकंड आ जाए। अब बताइए, अगर डिटर्मिनेंट ए कितना आ चुका, 0 आ चुका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो इसके दो पार्ट हमने बना दिए थे, क्या निकाल लिया, इनवर्स तो निकला नहीं, तो क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट, उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ। और अगर उसका रिजल्ट क्या नहीं आया, नल नहीं आया, तो यहां जो सिस्टम आपके पास आ जाएगा ना, वो कैसा आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। सेकंड, अगर हमारे पास क्या लिया, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये भी क्या आ चुका, 0। डिटर्मिनेंट ए भी क्या आ चुका था, 0। तब बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी कंसिस्टेंट। लेकिन सॉल्यूशन हमने कैसे बताए थे, बट मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे z की वैल्यू चेंज होएगी, वैसे वैसे x की भी और y की भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे पास। अब इस चैप्टर के बारे में सुनिए। अगर हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह किया ना, तो इस चैप्टर की हमारे पास इस टॉपिक की जो वेटेज है ना, वो हमारे पास कितने मार्क्स की है, यहां से 6 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। किसके ऊपर, मैट्रिक्स मेथड के ऊपर। मैट्रिक्स मेथड, जिसको हमने एक नाम और भी दिया है, और वो क्या नाम दिया है, इनवर्स मेथड दिया है। इसका हम एक और लेक्चर मैट्रिक्स मेथड से अगला और देंगे, जिसमें आपके पास अलग अलग टाइप की और क्या मिलेंगी, इक्वेशंस मिलेंगे, जिसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, या सिस्टम कंसिस्टेंट भी है लेकिन सॉल्यूशन कैसे है, मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम करियर के साथ। थैंक यू।